शहर में सड़कों की व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आती है। शहर में सड़क की बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि इस सड़क को यानी कि मेन नेशनल हाईवे की सड़क जो कि यमुनानगर के कमानी चौक से जगाधरी बस स्टैंड की ओर जाती है उसमें 32 करोड़ रुपए, जी हां 32 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनाने का कार्य जो है कहीं ना कहीं पूरा कर लिया गया था। लेकिन आपको लगता है इस सड़क को देख के कि क्या इस पर 32 करोड़ रुपए लगे होंगे, जिसमें आरटीआई से साफ पता चला है कि 5वें बिल पर उपलब्ध कीमतों में इसकी जो पेमेंट है वो 20 से 22 करोड़ रुपए जो है पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सड़कें जो हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सीमतों पे गढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरी सभी से अपील, जो भी जाएं तो हालात बद से बदतर हैं और कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है समस्याएं उनका समाधान निकाला जाता है और पता लगाया जाता है कि सरकारी तंत्र में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ। हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग जी, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आरटीआई का खुलासा। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना नमस्कार जी। देखिए, आरटीआई हमने लगाई थी, ये जो हम लगातार परेशानी देख रहे हैं जगाधरी बस स्टैंड से लेके और खास तौर पे अगर हम कलानौर की तरफ निकल जाए तो पूरी सड़कें टूटी हुई हैं और लगातार इसमें एक्सीडेंट आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। बहुत लोग चोटिल हुए, कईयों की जान भी शायद चली गई, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो लगातार चल रहा है। तो हमने जब आरटीआई में जानकारी मांगी कि इसका टेंडर किसको दिया गया था, कितने का टेंडर था और कब तक वो ख़त्म होना था, तो एक आश्चर्यजनक चीज़ें हमारे सामने आई हैं। वो ये है कि ये टेंडर दिया गया था सितंबर 2019 को और इसका वर्क ऑर्डर भी हमारे पास आ चुका है, ये पूरी फाइल उसी की है और ये जो है ये 30 जून 2022 को ख़त्म होना था। अच्छा, जो कि निकल चुकी है 4 महीने पहले, डेट 6 महीने पहले। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि बिना काम किए 5 किस्तों में पेमेंट हो चुकी है ठेकेदार को और जो 5वीं किस्त गई है उसकी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, वो 4 करोड़ 30 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट भी हो चुकी है, काम हुआ नहीं। 4 करोड़ 30 लाख की सिर्फ 5वीं पेमेंट है। इससे पहले जो 4 पेमेंट है वो इससे ज़्यादा ही रही होंगी, कम नहीं रही होंगी। अगर हम 4 करोड़ भी मान लें एक को तो 20 करोड़ प्लस की पेमेंट जा चुकी है और टोटल 32 करोड़ का टेंडर है। 32 करोड़ में से 20 करोड़ प्लस जा चुके हैं और आपको पता ही है कोई सड़क बनी नहीं है। अब ये लोग कहते हैं कि ये जो सड़क है ये शायद पाइपलाइन डालने की वजह से 1 साल काम लेट हो गया। मैं कहता हूँ अगर हम इस सड़क को छोड़ भी दें, एक साइड छोड़ दें जहाँ पाइप डल रहे हैं, दूसरी साइड तो बनानी चाहिए। और उसके अलावा जो आपका बाईपास चौक है यहाँ से कलानौर तक, उधर तो कोई पाइपलाइन नहीं डलनी, वहाँ की सड़क अब तक क्यों नहीं बनाई गई? और जगाधरी बस स्टैंड से लेके और कैल तक की जो सड़क है वो अब तक क्यों नहीं बनाई गई प्रॉपर तरीके से? तो भ्रष्टाचार फुल है इसमें। अधिकारी पेमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर खत्म हो चुका है। अगर एक्सटेंशन भी दी होगी तो 6 महीने की होगी, 6 महीने भी खत्म होने वाले हैं। और कल जब मैं दोपहर को 3 बजे इनके पास गया हूँ ये सारी डिस्कशन करने के लिए, तो मुझे 3 नवंबर के बाद आने के लिए बोला गया क्योंकि इलेक्शन में ड्यूटी है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के थोड़ा काम करके आया तो 5 बजे ये मैं देखा यहाँ पे काम चालू हो चुका है। इसका मतलब अधिकारियों द्वारा फ़ोन कर दिया गया ठेकेदार को कि भैया तू काम लगा दे। तो थोड़ा सा पैच वर्क, लेकिन एक आदमी बताया गया कि मिट्टियाँ डाली जा रही हैं खड्डों में और थोड़ा सा तारकोल का काम भी चालू हो गया, मैं अभी देख के आया हूँ। दिखावटी तौर पर डेफिनेटली, क्योंकि नीचे तो उसका जो बेस बनाना था, जो काम करना था वो तो किया नहीं है। इसमें स्टील रेलिंग लगानी थी, इसमें आरसीसी का वर्क करना था जहाँ जहाँ आरसीसी का काम होना है। चिराग जी, क्या कुछ लगता है चौधरी कंवरपाल गुर्जर का विधानसभा क्षेत्र जगाधरी की सड़क की बात की जाए, घनश्याम दास की बात की जाए, महापौर यमुनानगर के मदन चौहान की बात की जाए, क्या सारी मिली हुई? देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ हिस्सा बटा हुआ है और अधिकारी खुलेआम, जिसे हम कहें रिश्वत लेते हुए, भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। देखिए, डीटीपी पकड़ा गया पहले, फिर उसके बाद उसके असिस्टेंट पकड़े जा चुके हैं, आरटीओ पकड़ा गया। तो लगातार छापेमारी चल रही है और भ्रष्टाचार वाले पकड़े जा रहे हैं। विदाउट मंत्री की शय के भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए, किसी की शय के बिना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पकड़ाई चल रही है उनकी वो बहुत स्लो है। हमने लगातार कंप्लेंट डाली है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोड टैक्स, हाउस टैक्स, इतना कुछ दिया जाता है। भाई साहब देखिए, मैं खुद पीडब्ल्यूडी के ऊपर अभी एक केस करने वाला हूँ अगले हफ्ते में। मेरी अपनी गाड़ी के शॉकर, 2 बैक साइड के शॉकर खराब हो चुके हैं इन टूटी हुई सड़कों के कारण।
और मैं उसका एस्टीमेट बनवा रहा हूँ, मैं इनके ऊपर केस करूंगा। रोज हादसे होते हैं, आपस में गाड़ियां भिड़ जाती हैं, बिल्कुल होते हैं जी, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कल भी डीसी ऑफिस के सामने गाड़ी जो है डिवाइडर बिल्कुल डिवाइडर पे चढ़ी है, और मैंने देखा भी था, वो फोटो देखी मैंने। वहाँ पे ना तो कोई इन्होंने रिफ्लेक्टर लगा रखा है, ना वहाँ पे कोई इंडिकेटर है, ना कोई साइन बोर्ड लगाया। अगला कदम क्या कुछ होगा? भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा हुआ। देखिए, मैंने इसके लिए ऑलरेडी, ये अंकुर गुप्ता जी हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मैंने इनको ऑलरेडी एक लेटर लिख के और मेल कर दिया है। अच्छा। और इसकी कॉपी जो है वो विजिलेंस को भी मार्क कर दी है, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को भी मार्क कर दी है, और इस पर कार्रवाई के लिए मैंने लिखा है उसमें। और डीसी साहब को भी मैं मिलूंगा, और एक सीएम विंडो भी मैं लगा चुका हूँ इसके लिए। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि भ्रष्टाचार है, अंत होने का नाम नहीं ले रहा। समस्याओं की बात की जा सके तो समस्याएं काफी है। ये सड़कें आप लोग देख रहे हैं, इनका कहा गया है 32 करोड़ रुपए से निर्माण हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क के जर्जर हालात देखकर आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये सड़कें अगर बनी ही नहीं है तो 32 करोड़ में से लगभग 4 से 5 किस्तें 4 करोड़ रुपए की कैसे दी गई है। मेरी सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो बड़े सवाल और बड़े प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े हो जाते हैं जब सरकार में भ्रष्ट अधिकारी मिले होते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा जो है किस तरीके से ये लोग बर्बाद करते हुए नजर आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। उनके पास शय होती है, अधिकारियों की शय होती है, मंत्रियों की। मेरी सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा था, शेयर जरूर करते रहिएगा। बहुत ही बुरे हालात हैं शहर के, बात की जाए तो इस समय नेशनल हाईवे पर ये मेन सड़कें हैं जो नेशनल हाईवे को जिलों से कनेक्ट करती हुई नजर आती है, और यहाँ की स्थितियों की बात की जाए तो जड़ से जर्जर हालात यहाँ पर आते हैं। मेरी सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा था, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब मुझे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।